नमो नमः छात्रों, वापिस हम उसी अनुवाद वाली वीडियो की बात कर रहे हैं जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। किस प्रकार से हम अलग अलग धातुओं के कई सारे वाक्य बना सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पठ धातु के बारे में। तो यहाँ धातुएं पठ जैसी कई सारी धातुएं चलती है, तो उनके वीडियो भी हम आसानी से इसके द्वारा बना सकते हैं। जैसे अब मैं सीधे ही प्रश्न अगर करूं कि वह लिखता है, इसकी संस्कृत अनुवाद करना है, तो हमारे दिमाग में ये तीन चीज़ें आ गई कि वह हमें आना चाहिए कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं। वह जो आता है वो कौन से पुरुष वचन में आता है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि वह लिखता है, तो लिख धातु के रूप अपने को आने चाहिए। और रूप कौन से आने चाहिए? वह लिखता है वर्तमान काल का वाक्य है, तो हमें लट लकार का रूप आना चाहिए। अगर लट लकार का रूप आता है, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये आता है। लिख धातु के रूप कैसे चल रहे हैं, ये आता है, तो हम वाक्य आसानी से बना। जैसे मुझे पता है कि वह को सह कहते हैं और सह प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। फिर मैं कह रहा हूँ लिखता है, तो लिखता है यानी लट लकार में जाना पड़ रहा है। अब वह कहाँ आ रहा है? प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहा है, तो लिखता है के लिए भी मेरे को प्रथम पुरुष एक वचन में लिखती। लेकिन अब मैंने वाक्य को दूसरा बनाया इसी को कि वह लिखें। अब मैं आज्ञा दे रहा हूँ, आज्ञार्थक वाक्य हो गया। तो अब मेरे को जाना पड़ेगा लिखें के लिए लोट लकार में। लिखें के लिए लोट लकार सह के लिए क्या आएगा? लिखतु, सह लिखतु, वह लिखें। वापिस से वाक्य चेंज कर रहा हूँ मैं। अगर परीक्षा में ये भी वाक्य नहीं आया, अगर वाक्य पूछ लिया भूतकाल का कि वह लिखता था, तो सीधा ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि था आ रहा है, इसका मतलब भूतकाल की क्रिया लगानी पड़ेगी। तो भूतकाल की क्रिया क्या है? अलिखत। अगर प्रश्न आ गया वह हंसता था, सह अहसत। वह रोता था, सह अरुदत। वह चलता था, सह अचलत। वह खाता था, सह अखादत। वह गया, सह अगच्छत। भूतकाल का हो गया, वह गया, सह अगच्छत। अभी सिंपल वाक्य बना रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट, जिसमें कर्ता क्रिया काम में आ रही। फिर कर्म की भी बात करेंगे हम। इस वाक्य को फिर मैंने चेंज किया, वह लिखेगा। अब मैंने वाक्य को भविष्यकाल का बना दिया, वह लिखेगा। तो दिमाग में तुम्हारे ये प्रश्न उठना चाहिए कि वह लिखेगा, गा आ रहा है, इसका मतलब भविष्यकाल है। भविष्यकाल है तो क्रिया आएगी लिट लकार की, तो सह के साथ लेखिष्यति आएगा, सह लेखिष्यति। वह चलेगा, सह चलिष्यति। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। वह खाएगा, सह खादिष्यति। वह हंसेगा, सह हंसिष्यति। गा गे गी आ रहा है, तो लिट लकार की क्रियाएं लगानी पड़ेगी। फिर हम बात करें, अगला ये वाक्य भी नहीं दिया, वाक्य अगर दे दिया उसे पढ़ना चाहिए, तो छात्रों जैसे ही चाहिए आया, हमें पता चल जाना चाहिए चाहिए आ रहा मतलब विधिलिंग लकार से बनेगा। तो वह उसे जाना चाहिए, उसे को कहते हैं सह। सह यानी वह या उसे। तो सह जहाँ सह प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो यहाँ वाला आना चाहिए। सह लिखेत, उसे लिखना चाहिए। सह पठेत कहें तो उसे पढ़ना चाहिए। सह खादेत, उसे खाना चाहिए। सह चलेत, उसे चलना चाहिए। अब मैं और वाक्य बोल रहा हूँ कि मुझे विद्यालय जाना चाहिए। अब मैंने वाक्य बोला मुझे विद्यालय जाना चाहिए, तो चाहिए से मैंने अंदाज लगाया कि चाहिए जो है विधिलिंग लकार में आता है। अब उसे को सह कहते हैं, तो सह मुझे, अगर वाक्य में ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे विद्यालय जाना चाहिए, तो मुझे को कहते हैं अहम, विद्यालय को विद्यालयम, और जाना चाहिए। अब अहम के साथ वाली क्रिया अपने को ढूंढनी पड़ेगी। अहम आ रहा है एक वचन में और उत्तम पुरुष में, तो क्रिया भी विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन की है,
पठ के लिए पठेयम और जाने के लिए गच्छेयम। तो अहम विद्यालयम गच्छेयम, मुझे विद्यालय जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बालक को खाना खाना चाहिए, बालक को खाना खाना चाहिए, बालकम, बालक है कहेगा, बालक है, बालक, भोजनम खादेत, बालक को भोजन खाना चाहिए, बालक है भोजनम खादेत। अच्छा मैं कहूँ कि हम सब खेत पर जाएंगे, हम सब खेत पर जाएंगे, तो गा गे गी बन रहा है, इसका मतलब भविष्य काल होगा। भविष्य काल को लिट लकार कह रहे हैं। लिट लकार में हम सबको खेत पर जाना चाहिए, हम सबको कहते हैं वयम, तो वयम के साथ लिट लकार की क्रिया लगेगी जाने के लिए, गमिष्यति गमिष्यतः, हम सब खेत पर जाएंगे। वयम खेत को कहते हैं क्षेत्रम, और गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम है, यहाँ वाली क्रिया लें। वयम क्षेत्रम गमिष्याम है, हम सब खेत पर जाएंगे। तो अनुवाद के लिए सबसे पहला बिंदु यही हो गया कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगती है। जैसे यहीं से मैं सारे ही वाक्य बनाता हूँ कि सह उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तऊ पठेताम उन सबको पढ़ना चाहिए, ते पठेयु तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेव ओ हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव और हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। अब दूसरा हस धातु लगा दी, जैसे मैंने वर्तमान काल हस धातु के रूप, हस्ती, हस्ती के साथ क्रिया या तो सह लगेगी, करता या तो सह लगेगा या सा लगेगा, या बालक, राम, मोहन, सोहन किसी का भी नाम लगेगा। जैसे सह हस्ती वह हंसता है, तव हंसता है वे दोनों हंसते हैं, ते हसंती वे सब हंसते हैं, त्वम हंससी तुम हंसते हो, युवाम हंसता है तुम दोनों हंसते हो, यूयम हसत तुम सब हंसते हो, अहम हंसामी मैं हंसता हूँ, आवाम हंसावै हम दोनों हंसते हैं, वयम हंसा मैं हम सब हंसते हैं। मान लो यहाँ पे हंस की जगह मैं बोल दूँ वद, लोट लकार का प्रयोग कर रहे हैं और वद धातु बोल रहा हूँ। सह वदतु उसे बोलना, वह बोलें, आज्ञार्थक काल, सह वदतु वह बोलें, तव वदताम वे दोनों बोलें, ते वदंतु वे सब बोलें, त्वम वद तुम बोलो, युवाम वदतम तुम दोनों बोलो, यूयम वदत तुम सब बोलो, अहम वदानी मैं बोलूँ, आवाम वदाव हम दोनों बोलें, वयम वदाम हम सब बोलें। यहाँ मैं वापस से क्रिया चेंज करता हूँ, जैसे लंग लकार है लेकिन क्रिया मैंने यहाँ पे लगा दी क्रीड, क्रीड यानी खेलना। फिर वाक्य कैसे बनेंगे, यहाँ सह की जगह मैं सा वाले वाक्य बनाता हूँ स्त्रीलिंग के लिए। सा अक्रीडत वह खेलें, वह कौन, सा यानी लड़की की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है। सा अक्रीडत वह खेलें, ते अक्रीडिताम वे दोनों खेलें, ते बोल रहा हूँ यानी महिला की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, ते अक्रीडिताम और ताहा अक्रीडन वे सब खेलें। जैसे मैं कहूँ ताहा बालिकाहा अक्रीडन वह सब बालिकाएं खेले। अगर मेरे को पुल्लिंग की बात करूँ तो सह बालक है पठत वह बालक, सह बालक है अपठत वह बालक पढ़ता था। भूतकाल के वाक्य बना रहे हैं। तऊ बालकौ अपठताम वे दोनों बालक पढ़ते थे, ते बालकः अपठन वे सब बालक पढ़ते थे। यहाँ लंग लकार आ रहा है तो भूतकाल की बात हो रही है। त्वम अपठः तुम पढ़ते थे, क्रीड की बात हो रही है तो त्वम अक्रीडः तुम खेलते थे, युवाम अक्रीडितम तुम दोनों खेलते थे, यूयम अक्रीडत तुम सब खेलते थे, अहम अक्रीडम मैं खेलता था, आवाम अक्रीडाव हम दोनों खेलते थे, वयम अक्रीडाम हम सब खेलते थे। यहाँ लिट लकार
भविष्य काल के वाक्य बनाने के लिए काम में आएंगे। भविष्य काल के वाक्य यहाँ पठ के अलावा हम और भी धातु ले सकते हैं। जैसे यहाँ हमने ले ली गम धातु ले लेते हैं। गम धातु के रूप बनते हैं गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। वाक्य कैसे बनेंगे इससे? भविष्य काल के वाक्य, यानी गा गे गी वाले वाक्य। अगर यहाँ से मैं लेता हूँ बालक है गमिष्यति, बालक जाएगा, बालको गमिष्यतः, दो बालक जाएंगे, बालकः गमिष्यन्ति, सभी बालक जाएंगे, त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे, युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे, यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे, अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, आवाम गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे, वयम गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। गा गी गी वाले वाक्य जो भी भविष्य काल के हैं वो लिट लकार की क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। क्रिया का प्रयोग भी कैसा करना है? कर्ता जिस पुरुष वचन में है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की विधिलिंग लकार में चाहिए। जैसे यहाँ गम धातु का प्रयोग करूँ मैं, सह गच्छेत, उसे जाना चाहिए, तौ गच्छेताम, उन दोनों को जाना चाहिए, ते गच्छेयुः, उन सबको जाना चाहिए। देखो मैं सह बोला तो ये क्रिया बोली, तौ बोला तो ये, ते बोला तो ये। अगर लड़की के लिए बात करें स्त्रीलिंग के लिए तो सा गच्छेत, उसे जाना चाहिए, ते गच्छेताम, उन दोनों को जाना चाहिए, तहा गच्छेयुः, तहा गच्छेयुः बोल रहा मतलब लड़की की बात हो रही कि उस लड़की को जाना चाहिए। त्वम गच्छे है, तुम्हें जाना चाहिए, युवाम गच्छेतम, तुम दोनों को जाना चाहिए, यूयम गच्छेत, तुम सबको जाना चाहिए, अहम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए, आवाम गच्छेव, हम दोनों को जाना चाहिए, वयम गच्छेम, हम सबको जाना चाहिए। तो इस प्रकार से छात्रों अलग अलग धातुओं का प्रयोग करके इन वाक्यों को बनाने का प्रयास करना। एक धातु से कितने वाक्य बनेंगे? वापिस से देखो, एक धातु से बनेंगे सह, एक तो सह, सह, तौ, ते, 3 वाक्य इससे बनेंगे, 3 वाक्य इनसे, 3 वाक्य से, 9 इससे बन रहे हैं। फिर वापिस सा, ते, ताहा से बन रहा है। वाक्य कैसे बनाओगे? सह पढ़ती, वह पढ़ता है, तौ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, त्वम पढ़ती, तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पढ़ा, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी, आवाम पठावे, वयम पठावे। 9 वाक्य तो ये हो गए। फिर सा पढ़ती, वह पढ़ती है, ते पढ़ता है, वे दोनों पढ़ती है, ताहा पठंती, वे सब पढ़ती है। फिर बालक है पठसी, बालक, बालक है पढ़ती, बालक पढ़ता है, बालको पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं, बालकः, बालक है पठती, बालक पढ़ता है, बालको पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं, बालकः पठंती, सभी बालक पढ़ते हैं। तो 9 और 3 12 और 3 15, एक लकार पे 15 वाक्य बनाने हैं। और इन वाक्यों का अभ्यास करोगे तो ही परीक्षा में प्रश्न कर पाओगे, ये तो फैक्ट है। तो इन वाक्यों को बनाने का अभ्यास किस किस धातु का करना है वो भी मैं बता दूंगा। एक बार इसको देख लो, पठ धातु पे कैसे वाक्य बनेंगे। जैसे अब लोट लकार के वाक्य बनाओगे, उनका अर्थ भी लिखोगे। कैसे? सह पठतु, वे पढ़ें, आज्ञार्थ कैसे? तौ पठताम, वे दोनों पढ़ें, ते पठंतु, वे सब पढ़ें। फिर बनाओगे सा पठतु, देखो सह, सा और बालक, ये तीनों प्रथम पुरुष में वाक्य बनेंगे। सह पठतु, तो पठताम, ते पठंतु, वापिस सा पठतु, ते पठताम, ताहा पठंतु, वापिस बालक पठतु, बालको पठताम, बालका पठंतु। ये तो हो गए प्रथम पुरुष के वाक्य। फिर वे त्वम के साथ लगेगा पठ, युवाम के साथ पठथम, यूयम के साथ पठत, फिर अहम के साथ पठानी, आवाम के साथ पठाओ, वयम के साथ पठाम। इस प्रकार लोट लकार में बने आज्ञा, वह पढ़ें। लंग लकार के वाक्य बनाओगे तो वह पढ़ता था, वे दोनों पढ़ते थे, वे सब पढ़ते थे, तुम पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे। और लिट लकार के वाक्य बनाओगे तो हिंदी अनुवाद लिखोगे, वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। जब विधिलिंग लकार के वाक्य बनाओगे तो उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सब को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एक
लकार पे 15 वाक्य, कुल 5 लकार हैं, यानी एक धातु के 75 वाक्य बन रहे हैं। अब धातुएं कौन कौन सी धातुओं पे वाक्य बनाओगे? पठ के ये हो गए, पठ के बनाने हैं 75 वाक्य इसके बनेंगे। लिख के बनाओगे, चल के बनाओगे, हंस के बनाओगे और गम के बनाओगे। वध के बनाओगे, खाद के बनाओगे। इनके वाक्यों के अभ्यास करोगे, थोड़ा सा इनको समझ लो। पठ के ही लिख रखे हैं। लिख का जब बनाओगे तो यहाँ लिखती लिखता लिखंती, लिखतु लिखता लिखंतु, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। लिखत ये भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना छात्रों, यहाँ लिखिष्यति नहीं बन के लेखिष्यति बनेगा। लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यशः, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, ली नहीं करके ले बनाओगे। फिर देखते हैं, चल भी सेम इसी तरह बन जाएगा। चलती चलता है, हंसती हंसता हंसती, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। गम के ध्यान से देखो, गम का जब रूप बनाओगे तो यहाँ गच्छति बनेगा। गम के जो रूप बनेंगे वो गच्छति, ऐसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति बन जाएगा। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु ऐसे ही बन जाएंगे। अगच्छत अगच्छताम। लेकिन यहाँ लिट लकार में गमिष्यति, गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः, हलंत विसर्ग जैसे इनमें आ रहे हैं वैसे ही इन धातुओं में आएंगे। वद का बन जाएगा वदिष्यति, वदति वदता, वदतु वदताम, अवदत अवदताम, वदिष्यति, ठीक है, वदेत वदेताम बन जाएगा। खाद के भी सेम इसी की तरह बन जाएंगे। खादिष्यति खादिष्यत, खादेत खादेताम खादे। तो सेम इसी तरह से वाक्य बन जाएंगे। इनका अभ्यास करोगे, फटाफट फटाफट बनाने का अभ्यास करोगे तो याद भी हो जाएंगे, दोनों कार्य हो जाएंगे। अभ्यास करें इनका। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।